सबके पीछे एक ही उद्देश्य है, परमात्मा के साथ हम सब अपनी चित्त वृत्तियों को जोड़ सकें। ये महर्षि पतंजलि जो हैं चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं, और भक्त है वो चित्त वृत्ति को परमात्मा के साथ जोड़कर, परमात्मा के साथ तादात्म्य करके जोड़ने का है। ऐसा कहा जाता है कि आज जो अक्षय नवमी है, आज के दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ, और अक्षय तृतीया जो है वो परशुराम जयंती के रूप में मनाई जाती है। भगवान परशुराम जी का आविर्भाव हुआ है उसमें। और भारत में कुछ पर्व ऐसे हैं जिसपे बिना किसी अन्य ज्योतिष विचार के हम कोई भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो वो असंख्य फल देने वाला होता है। उसमें ये अक्षय तृतीया विशेष रूप से मानी गई है। और ये जो आज अक्षय नवमी है, इसका विशेष संबंध ये जो भगवान श्री राम के साथ है, इसीलिए श्री अवध धाम में आज 14 कोस की परिक्रमा होती है। और ये रात्रि में बीती हुई रात्रि जो है लगभग 12 बजे के बाद शुरू हो जाती है, और आज 24 घंटे तक चलती ही रहेगी। और इतना बहुत बड़ा चौड़ा परिक्रमा मार्ग है, 14 कोस का, और पूरे वर्तुल में कहीं भी बिल्कुल अवकाश नहीं होता, मतलब इतना सघन भरा होता है। वहाँ के लोगों की बहुत अधिक श्रद्धा होती है। हम सब अयोध्या में अनेकों बार अक्षय नवमी को परिक्रमा किए, और बड़ा अंदर से एक उत्साह होता है। उसके साथ साथ फिर 14 कोस मतलब 28 मील, और कितना किलोमीटर हो गया, लगभग 40 है ज़्यादा जो भी है। तो इतने दूरी में थकान नहीं होती परिक्रमा में, आसानी से वो परिक्रमा हो जाती है। विशेषकर जितने भी ये हमारे त्यौहार हैं, पर्व हैं, उन सब के माध्यम से परमात्मा के साथ हमको जुड़ना है। जैसे जीव और परमात्मा कहने के लिए दो हैं, परंतु तत्वता दोनों एक हैं। परंतु परमात्मा के ही संकल्प ने उनको दो बना दिया है। हम और आपका संकल्प नहीं है जो हम सब इसको हटा सकें, दूर कर सकें, परंतु जीव जब अपना जीवत्व को खो देता है, अर्थात उसके अहम की पूर्ण रूपेण जो मिथ्या अहंकार है, हम सब व्यर्थ ही हर एक बात में अहंकार करते हैं कि हमने किया है, हम कर रहे हैं, हम करेंगे। परंतु जब बोध होता है, समझ आती है, तो लगता है ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम। वास्तविक में परमात्मा के संकल्प में सृष्टि है, और उसी परमात्मा ने इस शरीर के अंदर चेतना के रूप में, जीवात्मा के रूप में अपने से मन, बुद्धि, अहंकार को साथ में लेके, पंच महाभूत की जो सूक्ष्म तन मात्राएं हैं उनको साथ में लेके एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार कर लिया है। और फिर यथापिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस संपूर्ण ब्रह्मा जी का
प्रपंच है, विधाता का जो प्रपंच है और ब्रह्मांड, उसमें जो कुछ है वही इस पिंड में भी है। तो अगर योगी अपने अंदर प्रवेश करके और देखे तो वो ब्रह्मांड का सूक्ष्म एक, आजकल की भाषा में कहें तो मॉडल के रूप में देखा जा सकता है। और ब्रह्मांड तक कह के उसको सीमित कर दिया गया, परंतु काकभूषण जी ने उन परमात्मा के शरीर में प्रवेश करके देखा था। तो अनंत ब्रह्मांड जो हैं भगवान के उदर में समाहित हुए हैं। काकभूषण जी के ऊपर भगवान ने दो प्रकार से कृपा की। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप को समझना मन बुद्धि से संभव नहीं है, फिर भी भगवान कृपा करते हैं अपने स्वरूप को समझाने के लिए। तो उन्होंने पहले तो उनको पकड़ने के लिए अपनी भुजा बढ़ाई, काकभूषण जी आगे बढ़ते रहे, 2 अंगुल का केवल भेद रहा, दूरी रही, और काकभूषण जी सप्तावरण भेद कर, जो 7 आवरण ऊपर के हैं उनका भेदन करके भगवान का नित्य धाम तक गए। वहाँ तक उन्होंने भगवान की भुजा को अपने नज़दीक देखा। भगवान जीव को, जब तक जीव स्वीकृति नहीं देता तब तक पकड़ते नहीं हैं। जीव जब तक परमात्मा से बचने की कोशिश करता है। आप सबको मीरा का चरित्र शायद विदित हो। मीरा जो है भक्तिमती मीरा पूर्व जन्म में एक ब्रिज में नववधू के रूप में प्रवेश की। उनकी सास और उनके परिवार वालों ने बताया कि देखो यहाँ एक नटवर नंद किशोर है, उसकी दृष्टि में कोई भी आ जाता है तो बस उसका एक ऐसा आकर्षण है कि वो उसके संसार को छीन लेता है और वो उसी के आकर्षण में बंध के सदा सदा के लिए उसी का हो जाता है, इसलिए तुम उससे बच के रहना। मीरा बचती रही, परंतु पूर्व का नाम हमें नहीं मालूम है। हम तो वर्तमान में जो उनको मीरा के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है, वही नाम ले रहे हैं। तो जब भगवान 11 वर्ष 52 दिन के हो गए तो जाने से पूर्व भगवान ने उन पर पुनः कृपा की, उस वधू पे जो नवविवाहिता वहाँ आई थी। और उसने भगवान अपने ग्वाल की टोलियों के साथ भ्रमण कर रहे थे, उसकी दृष्टि उन पर पड़ी और बस उनके आकर्षण में ऐसी बंधी कि उसको अपने शरीर की कोई सुध बुध नहीं रही। काफ़ी देर तक वो एक किम कर्तव्य मूड स्थिति में, और बस जैसे एक चित्र बना दिया गया हो इस प्रकार से खड़ी रह गई। भगवान श्री कृष्ण तो फिर उसके उपरांत मथुरा पधार गए और उसके बाद तो उनका ब्रिज में पुनः शरीर से आगमन नहीं हुआ। उसके बाद बस वो उनके विरह में बहुत व्याकुल रही और इतने जन्म लेने के बाद द्वापर में मतलब ये घटना घटित हुई है। और कलयुग में आके मीरा जी ने पुनः श्री कृष्ण भक्ति करते हुए भगवान में सशरीर प्रवेश किया है। जो आज द्वारकाधीश हैं, मतलब द्वारकाधीश हैं, वो जो विग्रह है वो तो इधर डाकोर जी में आ गया है। और दूसरा विग्रह मतलब जो वर्तमान में डाकोर में रणछोड़ राय हैं, उसमें मीरा समाई है, उसी में सशरीर मीरा का प्रवेश हो गया। और कहीं कहीं तो क्या होता है कि जैसे
श्री रंगनाथ जी में रंगनाई की, उनको बाद में माता आंडाल, जिनको बाद में रंगनाई की कहा गया, वो भी उन्हीं में विग्रह में समाई हैं। चेतन महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी में प्रविष्ट हुए हैं। भगवान शंकराचार्य केदार बाबा के अंदर विलीन हुए हैं। तो इस प्रकार से बहुत से महापुरुष ऐसे हैं जो सशरीर परमात्मा में, परमात्मा के विग्रह में विलीन हुए हैं। तो हम ये बता रहे थे कि भगवान जीव को जब तक स्वीकार नहीं करते हैं, जब तक जीव अपनी तरफ से स्वीकृति नहीं देता है, इसीलिए 2 अंगुल का दूरी रहती है। भगवान जब चाहते पकड़ सकते थे, परंतु भगवान ने उनको नहीं पकड़ा है। और ये 2 अंगुल की दूरी के विषय में तो जैसे श्रीमद् भागवत में दूरी से दामोदर, ये अभी वर्तमान जो महीना है दामोदर मास है, इसी महीने में यशोदा मैया ने नंदलाल को, अपने यशोदा नंदन को जो भी कहें, और उखल से बांधने की चेष्टा की थी। उसमें भी 2 अंगुल की डोरी कम पड़ जाती थी, कितनी ही डोरी जोड़ी है। इसी प्रकार भगवान, तो ये 2 अंगुल के विषय में अनेक प्रकार की भावनाएं हैं, परंतु हम सबकी ऐसी एक धारणा और मान्यता है कि जब तक हमारे अंदर अहमता और ममता है, और ये अहमता और ममता, मैं और मोर, जिसके कारण जीव जो है परमात्मा से अलग हो रहा है। सबसे पहले हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, शरीर के साथ फिर अनेक मान्यताएं कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम बच्चे हैं, हम जवान हैं, हम वृद्ध हैं, आदि आदि शरीर की मान्यताएं, फिर ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं आदि, और फिर अनेक प्रकार के अहमता के साथ जुड़े हुए जो मान्यताएं हैं। इसी प्रकार से हम अपने अहम की तुष्टि पुष्टि के लिए ममता का विस्तार करते हैं। मेरे इतने मकान हैं, इतनी ज़मीन है, इतनी जायदाद है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, जिससे मैं बढ़ जाऊँ। मेरा इतना बड़ा परिवार है, मतलब मेरे पास बाहुबल भी है और अर्थबल भी है, विद्या बल भी है, और मैं एक उत्तम कुल में हूँ। इस प्रकार की ये जो मान्यता है, इन सब के द्वारा ये जीव जो है अपने आप को, जैसे रेशम का कीड़ा अपना ही जाल बुन के उसमें फंस के अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, उसी प्रकार से ये जीव जो है अहमता और ममता के जाल में इतना आबद्ध हो गया है, इतना बंध चुका है कि वो परमात्मा से अलग हो रहा है। तो काकभूषण जी के ऊपर हम बता रहे थे, भगवान ने कृपा करके दिखा दिया कि ये जो बाह्य सप्तावरण है, वहाँ तक उन्होंने देखा। जैसे परमात्मा तो अनंत विस्तार वाले हैं, उनका आदि अंत किसी ने नहीं पाया, फिर भी भगवान ने दिखाया, जहाँ तक उनकी गति थी काकभूषण जी की, वहाँ तक भगवान की भुजा को अपने पास पाया। उसके बाद भगवान के पास पहुँचते हैं, भगवान जोर से हंसते हैं और वो भगवान के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। फिर भगवान के शरीर के अंदर उन्होंने अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन किया है, और उन सब ब्रह्मांडों के दर्शन में जो ही परमात्मा श्री राम को देखा है। सब जगह राम अवतार है, परंतु उसमें भिन्न भिन्न कौशल्या जी हैं, दशरथ हैं, सब भिन्न हैं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भी अलग अलग हैं, परंतु परमात्मा श्री राम जो है वो एक है। उनमें कहीं भी किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी लोकांतर में, किसी भी काल में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा जो है वो परम सत्य है, और जो परम सत्य है वो अपरिवर्तनशील है, उसमें किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। कुछ लोग इस सृष्टि को परिणाम भेद से देखते हैं कि जैसे दूध से दही बन जाता है, दही से फिर मक्खन इत्यादि हो जाता है, परंतु वो परमात्मा जो है
और उससे सृष्टि इस प्रकार से नहीं बनती है, क्योंकि परमात्मा में विकृति नहीं आ सकती। दूध में विकृति आने से उसमें जो बैक्टीरिया इत्यादि के उत्पन्न होने से दही बनता है, परंतु वो परमात्मा जो है तीनों काल में एक रस होता है। तो ये जो अक्षय नवमी है, इस दिन हम सबको परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। शरीर में बहुत अधिक गंदगी भरी हुई है, हम कहते हैं मल विक्षेप आवरण के रूप में उसको, परंतु उन सब मलों को दूर करने के लिए ये धात्री फल, इसका नाम आंवला है, और ये मल को सब दूर कर देता है। आप सब ने देवरा बाबा का नाम सुना होगा। हाँ, और दीर्घायु वाले संत रहे, उन्होंने आंवले का सेवन करके पूरा कल्प किया था, और हमेशा वो आंवले का रस आम का सेवन करते रहते थे 12 महीने बाद। उनसे ही बस उनका शरीर इतनी लंबी आयु तक निरोग रहा। ये जो आंवले का वृक्ष है, इसको वैसे धात्री अर्थात पालन करने वाली माँ के समान सब शरीर के मल को दूर कर देता है, और जब मल दूर होते हैं तो फिर हमारे अंदर जो पड़े हुए आवरण हैं, हम सब निरावरण होके परमात्मा के निकट पहुँचने लायक बन जाते हैं। अक्षय नवमी को धात्री वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान की पूजा और अधिक से अधिक समय व्यतीत कर सकें, इसलिए प्राचीन समय में मतलब आज से कुछ समय पूर्व ये व्यवस्था की कि धात्री वृक्ष के नीचे ही भोजन इत्यादि तैयार होता था, और फिर उसी के नीचे सब बैठ के वन भोज के रूप में ग्रहण करते थे। धीरे धीरे परंपराएं बदलती जाती हैं। गांव में तो है आवरीना में के नाम से जानते आप, पता लगा अक्षर नवमी, लेकिन गांव में आवरीना में पुड़ी बना के ले जाते खूब पड़ती है चपा। हाँ, वो कहीं कहीं आंवला नवमी भी कहते हैं। जैसे सहस्त्रार्चन में कहीं कहीं भगवान की तुलसी पूजा के रूप में कहा जाता है। तो है तो वो सहस्त्रार्चन, सहस्त्र मतलब भगवान के नाम से, सहस्रनामावली से भगवान को तुलसी पत्र समर्पित किया जाता है, उसको तुलसी पूजा के नाम से ही इसी प्रकार से आंवला नवमी कहने लग गए। वैसे है अक्षय नवमी, और इसके नीचे किया हुआ जो भी सुकृत है, दुष्कृत करने के लिए तो शायद आंवले के नीचे कोई नहीं जाएगा, परंतु और ना जाना चाहिए, परंतु जो भी सुकृत किए जाते हैं वो अक्षय फल देने वाले। अन्य जो कर्म का फल है वो एक सीमित दायरे के लिए होता है, परंतु जो ये जो भारतीय ज्योतिष है उसमें हमारे यहाँ अंतरिक्ष में जितने भी पृथ्वी से जुड़े हुए नज़दीक के ग्रह हैं, जिसमें सूर्य जो है मध्य में रखा गया है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले जो अन्य ग्रह हैं, और फिर पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाले चंद्रमा इत्यादि, इन सब का हमारे मन बुद्धि पे और पूरे विश्व ब्रह्मांड पे असर होता है। आज तो विज्ञान ने अब तक देखा है, जैसे ये वृक्ष, कोई भी वृक्ष, आप इसको ऐसा सीधा हम सबको इन्हें काटना नहीं बोलना चाहते, परंतु किया जाता है। अमनिया शब्द इसके लिए नहीं प्रयोग हो सकता, क्योंकि अमनिया शब्द का अर्थ होता है भगवान की सेवा के योग बनाना। अमनिया शब्द तो केवल भगवत सेवा में ही कोई भी वस्तु है अमनिया, अर्थात भगवान की सेवा के योग्य है। अमनिया कर दो, भगवान की सेवा के योग बना दो। और जो अमनिया नहीं है वो भगवान की सेवा के योग नहीं है। तो उस वृक्ष पर जो भी करके
उसमें ऐसे वर्तुल होते हैं और वर्तुल में थोड़ा थोड़ा सा ऐसा ऐसा ये सूर्य के अंदर जो विक्षोभ होते हैं, सूर्य के अंदर जो विस्फोट होते हैं, उन सब का असर उसमें होता है। उसका अगर गहन अध्ययन किया जाए तो पाया जाएगा एक वर्ष में वो पूरा होता है। सूर्य 365 दिन में जो पृथ्वी के हिसाब से, तो वो एक वर्ष का एक वर्तुल होता है। उससे वृक्ष की आयु मापी जाती है। तो हम तो केवल ये बता रहे थे कि वो ये वृक्षों में, सरिताओं में, सरिता का जल का उतार चढ़ाव जो है वो समुद्र में, और इन सब पे वो प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। इसी प्रकार से जो अन्य ग्रह हैं, इसीलिए ये नौवीं जो तिथि है, 9 जो है पूर्णांक है। 9 को आप कितना ही गुना करके चले जाओ, घटेगा बढ़ेगा नहीं। 18, 27, 36, 45, 4 और 5 9, मतलब कहीं भी आप जाओगे तो ये 9 का अंक 9 ही रहता है, कहीं घटता बढ़ता नहीं है। ये पूर्ण अंक है, इससे आगे का कोई अंक नहीं है। तो ये नौवीं तिथि जो है, और वो भी कार्तिक मास की। कार्तिक मास अभी जैसा कहा गया कि दामोदर मास है, ये भगवान को बहुत प्रिय है। इस महीने में 1 महीने तक अगर तुलसी से, तुलसी की शाखा से हवन किया जाए, मतलब संध्या काष्ठ के रूप में, और तुलसी पत्र से भगवान का अर्चन किया जाए, और भिन्न भिन्न प्रकार से तुलसी का जितना भी प्रयोग हो सकता है वो करते हुए 1 महीने का अनुष्ठान किया जाए, तो वो भी अक्षय फल देने वाला होता है। और अक्षय नवमी के दिन विशेष रूप में ये जो घाती फल के जो बारीक बारीक पत्ते हैं, असंख्य, इनकी संख्या बहुत अधिक। तो ये जितने वृक्ष में पत्ते होते हैं उतने काल तक वो पुण्य सुकृत उसको लाभ देता है। और अक्षय नवमी सबके लिए सब प्रकार से कल्याणकारी है। अक्षय तृतीया भी कल्याणकारी है। दोनों में थोड़ा सा अक्षय तृतीया जो है सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं, और अक्षय नवमी जो है सूर्य नारायण दक्षिणायन है। अभी थोड़ा समय और फिर मकर राशि पे आने पे उत्तरायण होंगे, और फिर परंतु जो एक महीना विशेष है, इसमें फिर उत्तरायण और दक्षिणायन का विचार न करें, और अक्षय नवमी है और जितने भी सब कर्म हैं। जैसे पहले यही था, क्योंकि उत्तरायण में देवता जागृत होते हैं, उनका दिन है, और दक्षिणायन में देवताओं की रात्रि है। तो देवताओं की रात्रि में कुछ सत्कर्म इत्यादि नहीं, परंतु फिर वो जो भगवान नारायण बलि के यहाँ 4 महीने निवास करते हैं, तो ये जो चातुर्मास कहा जाता है, इसमें चातुर्मास में फिर लोग अन्य अन्य शुभ कृत्यों में जैसे बड़े यज्ञ अनुष्ठान नहीं होते हैं, वैसे अपना अनुष्ठान चलते हैं। श्रावण मास का अनुष्ठान है और अन्य पर्वों के अनुष्ठान है। और ये जो फिर अभी देवउठनी, देव प्रबोधनी जो भी कहो एकादशी आ रही है, उस दिन से फिर वो भी पूरा हो जाता है, और उसके लिए पूर्व भूमि का तैयार करने के लिए अक्षय नवमी आ जाती है, और अक्षय नवमी से सब कर्म शुरू हो जाते हैं। बस हम सबको अक्षय नवमी पे एक दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि जिस भी प्रकार से हो हमारे मन को परमात्मा के साथ जोड़ें, क्योंकि ये संसार का जो भी चिंतन, अनित्य का चिंतन करके हमारा मन अस्थिर होता है, और जो नित्य परमात्मा है उसका चिंतन करने से मन जो है स्थिर होता है, और मन की स्थिरता जो है उसमें फिर अपने बिंब को हम देख सकते हैं, आत्मबिंब को देख सकते हैं, और आत्मबिंब के माध्यम से हम जो बिंबी आत्मा है उसके साथ जुड़ सकते हैं।
ये अक्षय नवमी बड़ा पवित्र दिन है और बस अक्षय नवमी आप सबके लिए कल्याणकारी। जय श्री